इस पर बात करने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा सर, रक्षा विशेषज्ञ महेश सचदेवा सर, पूर्व राजदूत डॉक्टर अंशु जोशी जी, फॉरेन एक्सपर्ट, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा देवनाथ सर आपसे कि आखिरकार हम ये देख रहे हैं वक्त वक्त पर स्ट्राइक किया जाता है, फिर एक गैप लिया जाता है, फिर स्ट्राइक होती है यूक्रेन की राजधानी कीव। ये क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, एक अंतराल के बाद फिर जोरदार तरीके से हमले हो रहे हैं। करुणा, मैं आपको बता दूं, रूस के इस स्ट्रेटेजी के पीछे असली वजह यह है कि रूस कभी हॉट कभी कोल्ड स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा है। यानी कभी तो वो यूक्रेन और कीव के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करता है और फिर बीच में एक गैप देता है। रूस का मकसद ये है कि जब ये गैप दिया जाता है उस वक्त कीव में जो ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पॉलिटिकल लीडरशिप है, ज़ेलेंस्की हैं, और कीव में जो दूसरे देशों के जो एम्बेसीज हैं वो ज़ेलेंस्की को समझा सकें उस कोल्ड माहौल में कि अब आप रूस से बात करने के लिए तैयार हो जाएं। एक कोल्ड माहौल होता है जब दुश्मन हमला नहीं कर रहा। शायद ज़ेलेंस्की ये सोचे कि अब बातचीत के टेबल पर बैठकर नेगोशिएशन करने से ही शायद बढ़िया असली इस विवाद का हल निकले। इसलिए पश्चिमी ताकतें भी अब चाहती हैं, पश्चिमी ताकतें भी, मैं बता दूं करुणा, करीबन 68 बिलियन डॉलर का वो हथियार सप्लाई कर चुके हैं। शायद वो थक रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब, लेकिन बातचीत क्या संभव हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और कौन इसको लेकर बातचीत की पहल के लिए आगे आएगा? क्योंकि यहाँ ज़ेलेंस्की शर्तों के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन नुकसान की एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। क्योंकि कीव से ही लगातार ये सीधी तस्वीरें आ रही है जहां मिसाइल हमलों से कीव में अब पानी की सप्लाई भी हो चुकी है ठप और लोगों से शेल्टर में रहने को कहा गया है। तो हालात जिस तरीके से कीव में बदल रहे हैं, बर्फबारी में हो रही बमबारी कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो रही है अब कीव में लगातार हो रहे मिसाइल हमलों के बाद। और एक और बड़ी खबर ये कि आतंकी देश कहे जाने पर रूस भड़क गया है। यूरोपियन यूनियन ने रूस को आतंकी देश कहा है और पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बौखलाहट में रूस ने कई हमले यूक्रेन पर कर दिए। कई शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। तो रूस की बौखलाहट पूरे यूक्रेन में देखने को मिल रही है और हवाई हमले का अलर्ट जारी होना, इसका मतलब ये कि आने वाले घंटों में और हमले तेज किए जाएंगे। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।